सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल गाइस। आपका मेरे चैनल में गाइस स्वागत है। अपन एक वीडियो लेके आ चुके हैं गाइस, ये फंड अकाउंट क्या होता है। ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो सकती है पर सबके सब बने रहना। इसमें मैं आपको एक एक चीज डिटेल शेयर करूंगा कि आपको फंड अकाउंट क्यों लेना चाहिए या फंड अकाउंट क्यों नहीं लेना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। बने रहना गाइस, एक एक चीज शेयर करूंगा आपके साथ, एंड टू एंड डिटेल शेयर करेंगे कि फंड अकाउंट ले लिए तो उसको पास कैसे करूँ, उसके एवेल्यूशन स्टेप क्या होते हैं, कितना उसमें रिस्क रिवॉर्ड मेरे को फॉलो करना है या कौन सी मेरे को स्ट्रेटेजी यूज करनी है, क्या क्या मेरे को उसमें यूज नहीं करना। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। तो बने रहना गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत काम की वीडियो गाइस, मैं अभी भी कह रहा हूँ इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। तो देखो सिंपल सी गाइस, सिंपल सी बात, फंड अकाउंट क्या होता है। फंड अकाउंट मतलब कि एक प्रॉप फंड जो आपको बिगनर्स को या प्रोफेशनल जो मानो, पर बिगनर्स का ज्यादा मानो। अगर बिगनर हो तो फंड अकाउंट आपको लेना ही लेना, ये मानो आप। मतलब आप थोड़े कम पैसों के अंदर एक अच्छा अकाउंट परचेज करके उसके कुछ इवोल्यूशन या चैलेंज स्टेप बोल सकते हो, उनको पास करने के बाद वो आपको एक तरीके से रियल मनी देंगे, उससे आप ट्रेड कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली। मतलब आपको वो $5,000 का अकाउंट देते हैं, मिनिमम मान लो $5,000 का अकाउंट दिए, वो आपका अप्रोक्सीमेटली 8 to 10,000 में पड़ा, 8 से 10 हजार में आपका $5,000 का अकाउंट पड़ा। देन वो आपको $5,000 के बोलेंगे कि आप मेरे को इतने स्टेप या इवोल्यूशन पास करके दिखाओ, देन हम आपको 5,000 का एक रियल इंस्टेंट अकाउंट देंगे एंड उससे आप पे आउट निकालोगे। देन उनका कुछ परसेंट रहेगा ना, आपका कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रहता है। तो सब ये होता है गाइस। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक एक चीज। तो गाइस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, तो बने रहो गाइस। देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक फंड अकाउंट का एग्जांपल लेके दिखा है। मान लो आपके पास अपने पास एक $50,000 का अकाउंट है, $50,000 मतलब गाइस अप्रोक्सीमेटली 50 लाख टू 45 to 50 लाख रुपए का अकाउंट है। इसमें मान लो गाइस दो स्टेप होते हैं, वन स्टेप होता है। मैं अभी टू स्टेप का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान लो प्रॉफिट टारगेट स्टेप वन, फर्स्ट स्टेप आता है पहले, उसमें प्रॉफिट टारगेट आपको वो $50,000 का अकाउंट देंगे। आपको उस प्रॉफिट टारगेट में 8% मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको $50,000 का 8% उनको प्रॉफिट करके दिखाना है। अप्रोक्सीमेटली $4,000 का उनको प्रॉफिट करके दिखाना पड़ेगा। देन आपका स्टेप वन का इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा। देन स्टेप टू आएगा, उसमें आपको 5% या 3% जितना प्रॉप फर्म डिमांड करते हैं आपको वो करना पड़ेगा। जैसे आपके दो स्टेप क्लियर होंगे तो आपको इंस्टेंटली गाइस $50,000 का इंस्टेंट अकाउंट दिया जाएगा। मतलब उसमें आपने जितना भी बनाया या जितना भी कमाया, सिंपल लैंग्वेज में सब आपका है, ये होता है। मैक्सिमम डेली लॉस मतलब आप उस अकाउंट में डेली डेली ओवर लॉस कितना कर सकते हो, 5%। मतलब $50,000 के अकाउंट में आप कितना लॉस कर सकते हो। $50,000 का 5% मतलब $2,500 का आप डेली लॉस कर सकते हो उस अकाउंट में। अगर इससे ज्यादा आपने इनका रूल्स ब्रेक किया या 5% की जगह 6% का लॉस किया, 7% लॉस किया, तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। मतलब आपका अकाउंट पूरा गया, मतलब डिलीट हो गया। एक सिंपल से लैंग्वेज में डिलीट हो गया, एक तरीके से ये है। एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन मतलब ओवरऑल 10%। अकाउंट का मैं डेली लॉस तो 5% हो गया, डेली ड्रॉडाउन 5% हो गया, डेली लॉस डेली ड्रॉडाउन बात वही पड़ती है। बात वही, ड्रॉडाउन के लॉस नहीं करेगा, सब सेम चीज है। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन मतलब 10%। आप $50,000 का पूरा एक लॉस कितना कर सकते हो, $5,000 का। जैसे ही आपका अकाउंट $5,000 तक अकाउंट आपका अकाउंट गया तो मतलब आपका अकाउंट डिलीट हो गया। $5,000 का आपने लॉस खाया $50,000 के अकाउंट में, देन आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो यही बता रहा हूँ आपको कैसे वैल्यूएशन पास करना है, कैसे नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप मान लो कोई सी प्रॉप फर्म में ट्रेड करो, चाहे गाइस कोई सी प्रॉप फर्म, आप किसी प्रॉप फर्म में चाहे ब्रोकर हो गाइस, आप चाहे बिना प्रॉप फर्म के ट्रेड कर रहे हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना जरूरी है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे ना गाइस, मार्क माय वर्ड्स, आप कभी कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते गाइस, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं बात अभी प्रॉप फर्म की या ब्रोकर की नहीं कर रहा हूँ। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, आप गारंटी गाइस, मार्क माय वर्ड्स, आप फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होकर ही निकलोगे। रिस्क रेट मतलब बस 0.25%। अगर मान लो आपके कितना है बैलेंस, आपको 0.25% का रिस्क लिया, तो रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:2 या 1:3 रखना है। मतलब आपने, आपका इस एसएल $100 का है, तो आपका टीपीए जो होना चाहिए $200। 1:2 मतलब डबल, 1:3 मतलब 3x। तो 1:2 पे आपने टीपी रखा $200 का, या 1:3 पे $300, तो आपको इससे ज्यादा नहीं करना। जैसे आपके टीपी पे है, आपको ओवर ट्रेडिंग वेडिंग कुछ ही नहीं करना आपको, बस वहां पे आपका टीपी एग्जिट, तो आपको एग्जिट होना है, आपको ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है। ये बता रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड जितना आप फॉलो करोगे, आपका अकाउंट के अपग्रेड के चांस, मतलब तेरे बढ़ने के चांस बिल्कुल सेफ रहेगा, आपका अकाउंट बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेगा। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ गाइस, रिस्क को जब तक फॉलो करोगे, आपका प्रॉफिटेबल होना कंफर्म है गाइस, आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी होगी होगी। फ्यूचर में आपको प्रॉफिटेबल पॉइंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को रिस्क मैनेजमेंट लगता है, जिससे मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया तो मेरे को पता चल रहा है मैंने क्या क्या गलती की है या क्या गलती मैंने नहीं की। तो मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। कभी भी गाइस ये मत देखो कि मैं तो 1:5, 1:6, 1:10 गाइस, मैं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो एक्सपेक्ट करते हैं 1:8, 1:9। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ उनको नहीं कर पाते, वो 1:8, 1:9 कर लेंगे, एक या दो बार कर लेंगे। जब उनका लॉस की जर्नी स्टार्ट होती है तो उनको पता भी नहीं चलता मेरे कितना लॉस हो जा रहा है। तो 1:2, 1:3 को आप अगर फॉलो करोगे ना गाइस, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपका प्रॉफिट होना कंफर्म है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत जरूरी टॉपिक है गाइस। एंड देखो, आपको डोंट चेस टाइम, मतलब कोई क्या क्या चीज आपको फंड अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, कोई सी ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हो, आपको ये चीजें नहीं करनी। ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग मतलब मान लो आपने एक ट्रेड ली,
वो लॉस गई, दूसरी ट्रेड ली वो भी लॉस गई, तीसरी ट्रेड ली वो भी लॉस गई। अब ओवर ट्रेडिंग क्या करोगे आप, मैक्सिमम लॉट साइज खोल दोगे। मतलब आप मान लो भी एक लॉट खोलो तो आप दो लॉट खोलोगे कि मेरे जो प्रीवियस लॉस हुआ है उसको मैं कवर कर लूंगा, पर ऐसे नहीं, ये ओवर ट्रेडिंग हो गई। आपको वो दो लॉस भी जाएगा, दो लॉट के साथ भी लॉस होगा, तीन लॉट खोलोगे उस पर लॉस होगा। जब आपकी लॉस स्ट्रिक चल रही है तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। एक ट्रेड लॉस गई, दो ट्रेड लॉस गई, बस खत्म, मेरे को ट्रेड नहीं करनी। आपके माइंड सेट में रख के रखो कि मेरे को दिन में दो ट्रेड करनी है, मतलब दो या तीन ट्रेड करनी है। अब कई के लोग गाइस दिन में 10-10 ट्रेड करते हैं, 8-8 ट्रेड करते हैं, उनके लॉस के चांसेस गाइस 100% है, 90% भी नहीं, उनके लॉस 100% है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। दिन में तीन ट्रेड ली बहुत है, अगर दो ट्रेड में लॉस गया तो छोड़, आप जहां पे भी ट्रेड करो उसको बंद कर दो, अगले दिन मार्केट खुलेगा अगले दिन ट्रेड करो, आपको नहीं करना। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब अगर आपने एक ट्रेड ली वो लॉस में गई, उसके रिवेंज में आप डबल लॉट खोलोगे तो वो आपको उधर भी लॉस होगा। तो रिवेंज ट्रेडिंग में नहीं करनी है आपको। एंड हाई लॉट साइज मतलब अगर कम पैसों में आप देख रहे हो, मैं आपके पास $10,000 है तो आप बोल रहे हो मैं वन लॉट खोलूंगा, लेवरेज के हिसाब से होता है, वन लॉट खोला उसमें भी लॉस हो गया, फिर आप लॉट से बढ़ाए तो तीन लॉट पांच लॉट की, एक लॉट में मैं जितना प्रॉफिट है पूरा बुक कर लूंगा, ऐसे नहीं। जितना लॉट साइज नहीं खोलना आपको, जितना आपको लग रहा है मिनिमम लॉट साइज में एवरेज खोलो, एक हाई लॉट साइज नहीं खोलना आपको। और सबसे बड़ी बात है रैंडम एंड, सबसे ज्यादा ट्रेडर्स मैं जितने बिगनर्स को देखा हूँ, मैं भी सफर किया होगा इन चीजों से, जब भी मैंने आपके सामने ये चीजें रखी है, जो जो मेरे को लगा है कि मैंने यहाँ यहाँ गलतियां की, मैं आपको वो गलतियां समझा रहा हूँ कि आपको ये गलतियां नहीं करनी। रैंडम एंट्रीज मैंने बहुत की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको कभी भी चीजें नहीं करनी, वरना आपकी ट्रेडिंग जर्नी आपकी अच्छी नहीं जाएगी, आप लॉस में ही जाओगे। अगर ये चीजें नहीं करोगे ना तो गाइस आपका प्रॉफिट होना कन्फर्म है भाई। रैंडम एंट्रीज मतलब बस लोग जाते हैं भाई मार्केट में बाय सेल, उनको लगता है भाई यहाँ तीन ग्रीन कैंडल आ गई तो अब यहाँ से बाय आएगी, अब नहीं है भाई, उनका एसएल मार्केट लेके जाएगा, क्योंकि जो आप सोचते हो मार्केट सोचता है, मार्केट वो सोच चुका। मतलब जो आप सोच रहे हो कि मैं बाय सोचूंगा तो मार्केट को पता है यहाँ लोग बाय करेंगे, तो वो आपका एसएल ग्रैब करने के बाद बाय दिखाएगा। तो रैंडम एंट्रीज कभी नहीं करनी कि यहाँ बाय यहाँ सेल, आपको जब तक प्रॉपर कंफर्मेशन या प्रॉपर सेटअप ना दिखे आपको कभी भी एंटर नहीं करना। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये तीन चार चीजें अगर आप फॉलो कर लोगे ना गाइस, बहुत प्रॉफिटेबल होगे। मेरी जवान है गाइस, मार्क माय वर्ड्स गाइस, सिंपल सी इक्वेशन गाइस, आप प्रॉफिटेबल होके निकलोगे। ये चीजें फॉलो करो, प्रॉफिटेबल होना कंफर्म है। देखो रिस्क रिवॉर्ड कभी मत भूलना गाइस, रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फॉलो करना है आपको। $25 का रिस्क है तो 50 या $75 पे टीपी फुल बुक। आपको ऐसे करना है, मान लो 1:1 है आपका, 1:2 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, $25 का स्टॉप लॉस है, $50 पे आ गया तो आपको हाफ क्वांटिटी बुक कर लो 1:1 पे भी, $25 पे भी, एंड हाफ लोड के साथ चलते रहो। सब कुछ फॉलो करना है। देखो सबसे मेन स्ट्रेटेजी सबसे मेन होता है स्ट्रेटेजी कि मैं क्या स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ। देखो मैं जो स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ उसका उसमें देखो मैं एसएमसी यूज करता हूँ। तो मेरी एसएमसी स्ट्रेटेजी रहती है एचटीएफ बायस, मतलब हायर टाइम फ्रेम बायस देता हूँ कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स है, बिग प्लेयर, इंस्टीट्यूशन प्लेयर, उनका बायस किस तरफ है, बाय या सेल में। अगर बाय में है तो मार्केट 101% गाइस बाय में जाएगा, या सेल में तो 101% कह सकते हो आप सेल में जाएगा। बायस ही डिपेंड करते हैं कि मार्केट आज के दिन या इस वीक में या डे में या 4 आवर में कहाँ पे रहेगा। तो आपने अगर बायस देख रहे हो तो आप 1 वीक या 1 डे में देखना है आपको अप्रोक्सीमेटली, एंड लिक्विडिटी देखनी 4 आवर पे, 4 आवर टाइम फ्रेम खोलो, कहाँ लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, कहाँ लिक्विडिटी में ग्रैब करेगा मार्केट, ये सब देखो। एंड पीवाई मार्क करो गाइस, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1 आवर पे आके, सब कुछ बता रहा हूँ मैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओ तो कोई बेस्ट पीओआई को लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से बाय या यहाँ से सेल आ सकती है, उस पीओआई को मार्क करो। फिर चेक करो कहीं पे लिक्विडिटी स्वीप बन रही है, लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, एंड एमएसएस चौक, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चौक का वेट करो। अगर कहीं पे चौक हुआ है तो थोड़ा वेट करो, वहां पे एक पीओआई या एफपीजी क्रिएट होगा, एंड वहां से आपको एंट्री करनी है, एंड वहां से एसएलओटीपी। सिंपल सा लॉजिक है, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, खुद की स्ट्रेटेजी को पहले बैक टेस्ट करो। ऐसे नहीं कि पहले बार आपने स्ट्रेटेजी यूज करी वो लॉस में चल गई तो फिर अब बस आप स्ट्रेटेजी यूज नहीं करोगे, नहीं, उसको बैक टेस्ट करो 3-4 बार। 100% कोई स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं होती गाइस, 100% स्ट्रेटेजी किसी की भी सही नहीं होती, चाहे guys कोई भी कितना बड़ा ट्रेडर हो, 100% स्ट्रेटेजी किसी की भी सही नहीं होती। अगर 60-40 भी है, 70-30 मैक्स है भाई, 70-30 80-20 बहुत होता है, 70% विन रेट बहुत होता है भाई। तो मैं यही चीजें बता रहा हूँ, आप कैसे इस प्रकार से, मतलब इस टाइप से आप यूज करोगे तो फंड अकाउंट आपका क्लियर होना ऑलमोस्ट गारंटेड। चाहे फंड अकाउंट से ब्रोकर हो, आप फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होकर निकलोगे अगर ये सब चीजें आप यूज करोगे। एंड गाइस जो मैं प्रोफाइल यूज करता हूँ उसका नाम है फंड नाउ, देख सकते हो, ये फंड नाउ की वेबसाइट है, यहाँ पे आ सकते हो। इसमें गाइस बहुत अच्छा अच्छा, मेरा आज तक गाइस इसमें पे आउट नहीं रुका। देखो मैं सच बोल रहा हूँ गाइस, मैंने बहुत पे आउट निकाला है इसमें, मेरा आज तक अभी तक एक पे आउट भी नहीं रुका है। सारे पे आउट मेरे टाइम टू टाइम आ जाते हैं इजीली। इसमें आराम से मैं अकाउंट खरीदता हूँ, परचेस करता हूँ, मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं। स्प्रेड भी बहुत कम है इसमें, तो सब पे सब जाओ, अभी रजिस्टर करो, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर टैप करके कूपन कोड लगाना है ऑफ 10, आपको इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा उसमें। एंड इसमें बहुत सारे वो भी आते रहते हैं ऑफर, अभी ऑफर चल रहा था फ्रीडम 30 का, तो जितने लोगों ने भी फ्रेंड ऑफ फ्रीडम 30 का उसके उसको इंस्टेंट गाइस 30% ऑफ मिला है हर ट्रेड अकाउंट में। तो मैंने बहुत सारे अकाउंट परचेस किए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उन्होंने परचेस किए। तो ये बता रहा हूँ गाइस, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड नाउ, सबके सब जाके अभी रजिस्टर करो गाइस। देखो मैंने आपको सारी चीज बता दी है, अगर कोई भी आपको इशू आता है तो मेरा कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। एंड गाइस भूलना मत, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। एंड गाइस बाय बाय, सी यू गाइस।